कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने क्या बताया था कल, मापांक बताया था और क्या बताया था, संयुग्मी बताया था बच्चों, बताया था। मापांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। मापांक निकालने का, मापांक निकालने का तुम बताओ नंदनी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड से डिफाइन करते हैं। एक्स का मतलब होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर और वाई, और कल मैंने पढ़ा था संयुग्मी भी बच्चों, जेड से लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्या हो जाएगा बच्चों प्रियंशी? राइट है। जो साइन होता है काल्पनिक भाग का वो बदल जाता है, वास्तविक का नहीं बदलेगा, काल्पनिक का बदल जाएगा। ये कल मैंने 2 चीज़ पढ़ाई थी ना, उसी के आज आगे देखो बच्चों, कोणांक क्या है नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कोणांक पढ़ेंगे हम लोग। कोणांक बोलते हैं या आयाम बोलते हैं, ठीक है, कोणांक या आयाम इसको बोलते हैं। क्या बच्चों? एम्पलीट्यूड बच्चों, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं या आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है ये पहले समझते हैं। कल मैंने बताया था मापांक जो होता है मूल बिंदु से दूरी होती है उस बिंदु की, ठीक है, किसी आर्गेट तल पर। चलो मान लिया एक हम लोग को सम्मिक संख्या है जेड इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स प्लस जेड से डिनोट करते हैं भाई, सम्मिक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया ये बिंदु है क्या, मान लो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इसी को डिनोट कर रहा है बच्चों, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई को। ये पहला भाग वास्तविक होता है, ये वास्तविक रेखा होती है, और ये कौन सी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, वाई की रेखा। चलो अब इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु से मिलाओ बच्चों, किससे मिलाओ बच्चों, ठीक है। अगर मूल बिंदु से मिलाओगे तो ये जो दूरी होती है इसे मापांक बोलते हैं। कल बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मापांक। फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। लेकिन आज हमको पढ़ना है कोणांक। कोणांक, कोणांक का मतलब देखो ध्यान थोड़ा सा देखो, इसमें क्या एक वर्ड आ रहा है, कोण का नाम आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है बच्चों। तो कहीं ना कहीं कोण की बात करेंगे। तो कोण क्या होता है, मूल बिंदु के साथ एक्स अक्ष की धन दिशा से बना हुआ जो कोण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, कोणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कोणांक। क्या मैंने कहा, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धन दिशा, धन दिशा कहाँ होती है बोलो, ये कौन सी दिशा होती है और ये कौन सी दिशा होती है। अगर हम यहाँ बोल देते तो ये ऋण दिशा हो जाती है। धन दिशा मतलब यहाँ, मान लो बिंदु यहाँ पर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक, मान लो बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक, बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में आया क्या बच्चों, तो ये इसे क्या बच्चों बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणांक। कैसे निकालेंगे कोणांक, देखो बच्चों। अच्छा बच्चों ये बताओ ये कितना होगा, ये OA कितना होगा, कितना होगा बच्चों यहाँ पे बोलो, x होगा, नहीं होगा x। और ये AB कितना होगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से ये XY है तो ये पहले x होगा, ये कितना होगा। त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता था हाई स्कूल में, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। देखो ये ध्यान से ये लंब है और ये क्या है बच्चों, और ये क्या है, कड़। कड़ हमें अभी पता नहीं है, हमें लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। तो क्या लगा सकते हैं बच्चों बोलो यहाँ पे, tan थीटा बराबर बच्चों बोलो y बटे x, और थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स। इनवर्स क्यों लगाते हैं बच्चों, क्योंकि जब tan को हटा रहे हैं तो ये इसके ऊपर क्या लिखते हैं, -1। इनवर्स इसलिए बोलते हैं कि उल्टा हो गया होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, कोणांक का फॉर्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन, y का मतलब कौन सा भाग है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी भाग, और x का मतलब कौन सा भाग है, रियल मतलब वास्तविक भाग है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे, y का मतलब काल्पनिक ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, है ना, काल्पनिक बटे वास्तविक। ध्यान देना, गलती मत करना, पहले वास्तविक मत लिखना, पहले काल्पनिक लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे बाद में, वास्तविक, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसे क्या बच्चों बोलते हैं, कोणांक या फिर आयाम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ OB नहीं मालूम होगा कभी, कुछ सोचो, क्योंकि नंबर जो दे रखा होगा वो हमेशा लंब और आधारित काम करेगा।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो z इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 3 + 2y मान लो, और कह रहा है पूर्णांक निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे? थीटा जो बोलो क्या होता है, tan इनवर्स 2/3 y/x। अब बताओ मेरे बच्चों y कितना यहाँ पर है 2 और x कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं आया बच्चों? एग्जाम्पल थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, ये पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल दिया छोटा सा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलो अब पूर्णांक हो गया बच्चों। चलो इतना, पूर्णांक की बात आती है बच्चों, पूर्णांक का मुख्य मान। पूर्णांक का मुख्य मान, ध्यान देना बच्चों, पूर्णांक का मुख्य मान। अभी बड़ा बच्चों पूर्णांक, अभी क्या पढ़ने वाले, पूर्णांक का मुख्य मान, मतलब पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बच्चों। यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पे पूर्णांक का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। जैसे मान लो ये है, तो ये मतलब ये वाला जितना भी कोड होगा वो कितना होगा बच्चों, 90 तक होगा। यहाँ से यहाँ तक बच्चों जितना कोड होगा वो कितना होगा, ध्यान देना सब बच्चे, ये हो गया, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है बच्चों, बोलो बोलो, तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 180 से लेकर 300। लेकिन मुख्य मान का मतलब होता है कि उसके केवल हम लोग के मुख्य मान ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मुख्य मान होंगे तो वो 0 से लेकर कितने होंगे, 180। जैसे मैंने देखो ध्यान से बच्चों, मान लो ये बिंदु बनाया हमने, ठीक है, ये वाला बिंदु, ध्यान बच्चों, तो ये वाला बिंदु क्या होगा, ऐसे होगा बच्चों यहाँ पे, तो कोण कहाँ बनेगा, ये, राइट है बच्चों, ठीक है। आप समझो, अगर हमने बिंदु मान लो यहाँ ले लिया भाई चांस तीसरे वाले में, तो ये होगा बच्चों, बोलो बोलो चो, तो कोण कहाँ से बनेगा, यहाँ से लेके बोलो ये, तो ये इसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग का मुख्य मान ये पड़ जा रहा है। देखो यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है बच्चों, तो ये कहलाएगा बच्चों मुख्य, ये मुख्य यहाँ पर नहीं कहलाएगा बच्चों। नहीं इसमें आ गया बच्चों, बोलो देखो ये छोटा पड़ रहा है बच्चों यहाँ पे, अगर कोई बिंदु यहाँ पर होगा तो क्या हम लोग ऐसे आएंगे क्या, नहीं, ये है मुख्य मान बच्चों। तो मुख्य मान की बात करें, जो क्या होता है कि एक्स एच के बिल्कुल पास से बच्चों बन जाए। जैसे अब यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम यहाँ पे इधर से आते घूम के तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो मुख्य मान ये नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों हम लोग का, ठीक है। जहाँ से एक्स एच की दूरी क्या पड़े, कम पड़े बच्चों, वही कोण हम लोग को लेते हैं, तो क्या वो क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य मान। किसका, पूर्णांक का मुख्य मान। तो पूर्णांक का मुख्य मान होता कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्णांक का मुख्य मान जो होता है बच्चों -π से लेकर थीटा और पाई तक होता है। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा है बहुत ही सीरियसली समझना बच्चों। एक तो 0 से लेकर पाई तक होता है बच्चों, कहाँ तक होता है, और नीचे जाओगे तो क्या कहलाएगा, -π तक, मतलब -π से लेकर कहाँ तक बच्चों, बोलो -π से लेके बच्चों +π, पाई के इक्वल लगा होता है, इसमें नहीं इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, ये यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, लेकिन इक्वल कहाँ पर होता है बच्चों, बोलो यहाँ पे पाई पर होता है। कहाँ पर होता है इक्वल, बोलो पाई। तो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, बोलो -π से लेके पाई तक, पाई के इक्वल भी होता है। तो कोई पूछे पूर्णांक का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π से लेके +π तक, मतलब थीटा जो होगा -π से बड़ा होगा और +π से छोटा और बराबर होगा, ठीक। हाँ, इसका मतलब लिख दें अगर सही से, तो पाई का मतलब 180 होता है बच्चों, क्योंकि हमें पाई में ही लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, सही बात, 180 से बड़ा होता है, -180 से बड़ा होता है और 180 से छोटा और बराबर होता है बच्चों। ये होता है पूर्णांक का मुख्य मान। नहीं इसमें आया बच्चों, पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, थीटा = tan इनवर्स y/x। y का मतलब क्या होता है, काल्पनिक भाग, और x का मतलब क्या होता है, वास्तविक भाग, ठीक है। देखो बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मापांक पढ़ लिया, मापांक पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, पूर्णांक नहीं, उसके पहले क्या, संयुग्मी पढ़ा, मापांक पढ़ा, संयुग्मी पढ़ा, अब पूर्णांक पढ़ा, और फिर मुख्य मान पढ़ा पूर्णांक का बच्चों, ठीक है। पूर्णांक का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, 180 से बड़ा -180 और 180 से छोटा या फिर बराबर, ठीक है। अब जो मेन फॉर्म है यहाँ पे, जो क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में, वो है ध्रुवीय रूप।
कौन सा बच्चों है? ध्रुवीय रूप, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्रुवीय रूप को बोलते हैं पोलर फॉर्म बच्चों। क्या बच्चों? पोलर फॉर्म। तो सम्मिक संख्या का ध्रुवीय रूप देखते हैं, किसका बच्चों? ध्रुवीय। पहली बात करते हैं ध्रुवीय रूप तुम लोगों को मालूम है होता क्या है? जैसे मैंने बताया मापांक क्या होता है। मापांक क्या होता है? उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। और संयुग्मी क्या होता है? उस बिंदु का जस्ट अपोजिट। जैसे कोई बिंदु है, ये रखा है और उसको हम दर्पण में देखेंगे तो वो जो बन के आएगा दर्पण के, तो वो क्या कहलाएगा? संयुग्मी कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी। ठीक है, जैसे कोई बिंदु है, दर्पण लगा दिया मैंने यहाँ पे, और उस बिंदु को दर्पण के अंदर देखेंगे तो जो बिंदु बनेगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? संयुग्मी। मान लो हमसे ये पूछ लेता है कि इस बिंदु को दर्पण में देखने में क्या प्राप्त होगा, तो संयुग्मी लिखना है मतलब वहाँ पर, है ना। ये तो बच्चे को समझ ना पाए कि करना क्या है इसमें। तो संयुग्मी बोलने का भी तरीका उसका अलग हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखो, संयुग्मी का मतलब होता है कि जब उस बिंदु को हम दर्पण समझते हो क्या होता है? शीशे में देखेंगे तो फिर एक और बिंदु बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस बिंदु को दर्पण में जब देखने में दूसरा बिंदु बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कोणांक क्या होता है? उस बिंदु के मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धन दिशा में बना कोण जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? कोणांक होता है। सब मालूम तो नहीं कि भाई क्या क्या मापांक है, क्या कोणांक है, पढ़े जा रहे हैं बस। ये ध्रुवीय रूप क्या है ये मालूम होना चाहिए, ध्रुवीय रूप होता क्या एक्चुअली है। ठीक है, सम्मिक संख्या का ध्रुवीय रूप समझो। ये क्या है? कोई सम्मिक संख्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दो पार्ट है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। मान लेते हैं एक्स वाई यहाँ पर है। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है बच्चों? बोलो। मापांक होती है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? मॉड जेड से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, बोलो लिखते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? बोलो, अभी पढ़ा के आए बच्चों, कोणांक। ठीक है, पढ़ा के आए बच्चों, कोणांक। ठीक है, और अभी मैं बताया भी था कि यहाँ पर जो होगा ये क्या होता है और ये होता है बच्चों। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो जब किसी सम्मित संख्या को मापांक और कोणांक के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में? मापांक और कोणांक के रूप में लिखते हैं, तो वो जो मापांक और कोणांक रूप लिख के आता है उसमें मापांक भी होगा। और क्या तुम इसमें देख के बता सकते हो कि मापांक क्या है, कोणांक क्या है? अभी तुम देख के तो बता नहीं सकते हो, लेकिन जब वो चीज़ लिखेंगे उसमें मापांक भी होगा और कोणांक भी होगा। तुम देख के बता दोगे मापांक ये है, कोणांक ये है। तो उस रूप को बच्चों बोलते हैं क्या? ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। मतलब दोनों रूप हैं इसमें। ध्रुवीय मतलब दोनों रूप हैं, मापांक भी है और कोणांक भी है। तो जब क्या मैंने बताया, जब किसी भी सम्मिक संख्या को किसमें मापांक और कोणांक, तभी इसका एक नाम और भी होता है। इसका एक नाम और कौन सा था? मापांक कोणांक रूप। क्या होता है बच्चों? मापांक डैश कोणांक रूप। मापांक कोणांक रूप भी इसको कहते हैं, ध्रुवीय रूप को बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ध्रुवीय रूप का एक नाम क्या हो गया? मापांक और कोणांक रूप। ठीक है, तो जब किसी सम्मिक संख्या को मापांक और कोणांक के रूप में लिखते हैं तो जो रूप लिखने में प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवीय रूप। क्या बोलते हैं उसको? अभी तक सिर्फ मापांक था, सिर्फ कोणांक था, अब क्या है बच्चों? मापांक और कोणांक दोनों ही हैं। समझ आया बच्चों? नहीं समझ आया? आगे ना, अब लिखा कैसे जाएगा ये तो मैंने बताया। क्या? ध्रुवीय रूप बताया मैंने, ध्रुवीय रूप होता क्या। ठीक है, अब लिखा कैसे जाएगा समझो बच्चों। मापांक क्या होता है? अंडर रूट के अंदर और tan थीटा इक्वल टू मैंने बताया कोणांक बराबर क्या बताया था? वाई बटे इसके रूप में लिखना है बच्चों। ठीक है, समझना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये बताओ बच्चों, साइन थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटे कण y अपॉन, ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाएगा? x अपॉन आधार बटे कण। ठीक है बच्चों, ओके। हमें दे क्या रखा है बच्चों? सम्मिक संख्या z इक्वल टू, हम चाहते हैं कि ये भी आ जाए और ये थीटा भी आ जाए। और थीटा मतलब वो ये तो बच्चों कोणांक। तो इसके लिए हमने क्या किया? सॉरी, x अपॉन डिवाइड किया किसका बच्चों? इसमें भी डिवाइड किया किसका?
जब तुमने डिवाइड किया है तो तुमको गुणा भी तो करना पड़ेगा, किसका बच्चों, मॉड जेड का। सब में मॉड जेड से भाग कर दिया और बाहर क्या कर दिया, गुणा कर दिया बच्चों। जब तुम लासा लोगे तो वही आ जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों x अपॉन मॉड जेड क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। x अपॉन मॉड जेड क्या है बच्चों, बोलो cos थीटा। और y अपॉन मॉड जेड क्या कहलाता है बच्चों, बोलो sin थीटा। और ये मॉड जेड क्या रहेगा बच्चों, बाहर रहेगा। मॉड जेड को क्या बोलते हैं, मापांक। मापांक को कभी हम लोग r से नोट करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, r से, मतलब मॉड जेड को किस से लिखते हैं बच्चों, r से। तो r ब्रैकेट के अंदर बोलो बच्चों, कॉस का भी रियल है। तो ये क्या होता है बोलो बच्चों, ध्रुवी रूप। हाँ कॉस रियल है। हाँ, कॉस रियल तो होगा, इसमें आई जो लिखा नहीं, साइन दिला, क्या वो इमेज नहीं होगा बच्चों, नहीं इसमें आया क्या बच्चों। तो ये होता है इसका ध्रुवी रूप। मैंने क्या लिखा है बताओ जो, z इक्वल टू आर। आर मतलब समझ रहे हो बच्चों, क्या है आर मतलब, मापांक। मापांक, आर मतलब मापांक है बच्चों। और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नहीं इसमें आया बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं, समझ आ गया ध्रुवी रूप यारा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया z इक्वल टू 2 + 3i, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करा देंगे, किससे बच्चों, x प्लस आई वाई से तुलना करा देंगे। x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, y का मान कितना हो जाएगा। फिर हम लोग मापांक निकालेंगे r, क्या होता है बोलो बच्चों, नहीं होता बच्चों, 4 प्लस, समझाया 4 बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 8। फिर हम लोग थीटा निकाल लेंगे, 10 से लिख रहे हैं, क्या होता है बोलो, मतलब कि तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। लेकिन इससे तुम्हें साइन कॉस निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 10 में किसी का मान 3/2 तो होता नहीं है, तो इससे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, साइन और कॉस। कैसे निकालेंगे देखो बच्चों मेरे, 3 मतलब ये कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, 2 मतलब ये कितना होगा, तो कड़ कितना होगा, 3 ये 2 कड़ कितना होगा, कड़ बच्चों बोलो अंडर रूट। देखो यहाँ पे होता ना, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। तो हम लोग फिर क्या निकाल लेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से, साइन थीटा कितना हो जाएगा, और कॉस थीटा बोलो जो, तो लिखेंगे इसलिए आर, आर कितना है बच्चों, अंडर रूट 13। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों बोलो, प्लस वेयर, जहाँ पे कॉस थीटा क्या है बच्चों 2/√13 है, और साइन थीटा क्या है बच्चों 3/√13, ठीक है। और हमको ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसका मान हम लोग को पता होगा 10 में बच्चों, ठीक है। अगर मान नहीं पता तो ऐसे करेंगे, अगर मान पता है, मान लो यहाँ पे 1 आया, 1/√3 आया, तो फिर वो 60 के 45 के या 30 के मान होंगे, तो मान रख के फिर यहाँ लिखा जाएगा कॉस, जितना भी मान आएगा, मान लो π/4 आ गया, तो कॉस π/4 प्लस साइन π/4। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, आ गया सब लोग को, चलो ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो और समझाएंगे बच्चों, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझो बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, प्रोसेस क्या है। पहले एक्स वाई निकालना है, फिर हम लोग मापांक निकालना है, फिर कोणांक निकालना है, फिर मान रखना है बच्चों। अब वो कैसे करना है वो हम बताएंगे, समझाएंगे भी आगे। देखो जो ध्रुवी रूप लिखते समय ध्यान रखने चीज़ें क्या है, ध्रुवी रूप लिखते समय ध्यान देना बच्चों, जो आर निकालते हो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने कल ही बताया था कि आर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं बच्चों, हमेशा पॉजिटिव है। माइनस दे भी रखा है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो कोणांक निकालोगे थीटा, वो मुख्य मान होना चाहिए, मतलब कि -π से लेके के बीच में होना जरूरी है, -π से लेके +π के बीच में होना जरूरी है। आप सुन लो क्या क्या इसमें कंडीशन अप्लाई होती हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बनेंगे। पहला क्वेश्चन दोनों प्लस में हो, दूसरा पहले माइनस हो फिर प्लस हो, तीसरा दोनों माइनस हो, और फिर ये 4 टाइप से बच्चों क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा तो आएंगे बताओ कोई नहीं। अब क्या करेंगे, इन चारों क्वेश्चनों में थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान देना बच्चों अच्छे से, एक एक अक्षर यहाँ समझना तभी होगा। तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि 9th में पहले वाले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये क्या है प्लस प्लस, तो कहाँ पर है, फर्स्ट में। ये क्या लिखा है माइनस, ये क्या लिखा है, तो तीसरे प्लस माइनस, तो
ठीक है, अगर ना मालूम हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो जब भी कोणांक निकालेंगे तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर तो कोई सिंपल तरीके से करना है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ उसमें कुछ नहीं सोचना, सिंपल मान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये क्वेश्चन होगा माइनस प्लस, तो किस में है बच्चों बोलो? सेकेंड में। सेकेंड जो होता है वो 90 से लेके 180 तक होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें कोई भी मान आए, यहाँ पर सेकेंड वाले में सुन लेना, कोई भी मान आए तो तुमको क्या लिखना है? पाई माइनस थीटा, ये लिखना है बच्चों। यहाँ पर क्या लिखना बच्चों बोलो? पाई। जैसे मान लो टेन थीटा इक्वल टू आ गया -1/√3, समझना बच्चों। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? मान लो -1/√, ठीक है, आ गया मान लो। अब तुम्हें 10 में मालूम होना चाहिए किसका मान 1/√3 होता है बच्चों? नहीं, 30 का, और 30 को बोलते हैं π/3। क्या बोलते हैं? π/6, ठीक है। अभी लिख लेना बच्चों कितना होता है। जैसे 30 है तो इसका मतलब होता है π/6, 45, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं टेगोमेट्री, π/4, 60, π/3, 90, इतने यूज़ होंगे बच्चों, ठीक है, बस ये। ओके, ये लिख देना। तो ये 10 में मान होता है 30 का, 30 का मतलब होता है π/6। तो ऐसे लिखिए, ध्यान देना, 10, ये देखो सो रहे हैं पेंशन रूलर, पाई माइनस किसका मान होता है बच्चों? बताओ बच्चों, किसका होता है? 30 मतलब π/6। 10 हट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 6 कम 6 में 1 जाएगा, कितना होता है? नहीं सुना है बच्चों? ये होता है किस में? सेकेंड वाले में, ठीक है। नहीं आया क्या समझ में? आ गया, ठीक है। ये करते हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड वाले में। अब थर्ड वाले में और दिक्कत होती है। थर्ड वाला मतलब कहाँ पर होगा बच्चों? यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से तो आते नहीं घूम के, ये तो नहीं होता है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं बच्चों बोलो। तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो तुम लोग उल्टा जा रहे हैं बच्चों, है ना, ये दोनों उल्टा जा रहे हैं बच्चों। ये पूरा कितना होता है बच्चों बोलो? ये पूरा कितना होता है? -180। कितना होता है बच्चों? -180। 180 नहीं होता बच्चों, 180 ऊपर होता है, नीचे कितना होता है? -180। निकालना हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक, और समझ लेना बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सेकेंड वाले में -180 और ये प्लस थीटा, कितना करेंगे? -180 प्लस थीटा। क्या करेंगे? -180 प्लस थीटा। नहीं समझ आया क्या बच्चों? क्यों करेंगे प्लस थीटा? क्योंकि अभी हमने सेकंड में किया था, तो हम लोगों ने क्या किया था? ये निकालना था, तो पूरे में से हमने क्या किया? ये वाला कोड बच्चों घटा दिया बच्चों, तो आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरे में से इतना बच्चों हटाना पड़ेगा, तब ये जाके बच्चों हम लोग को कोड निकल पाएगा बच्चों यहाँ पे। तो इसीलिए -π और प्लस थीटा, ठीक है। कैसे समझ में आएगा? देखो समझो, मान लो tan थीटा इक्वल टू आ गया कितना? √3 आ गया। कितना आएगा? सिर्फ √3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? √3, ठीक है बच्चों। अब समझना यहाँ पे, पहले तो मान निकालो, किससे मान होता है √3 बच्चों बोलो? π/60 का होता है, ठीक है, ये निकल गया। तो मुख्य कोणांक जो आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, मुख्य कोणांक जो हो जाएगा, हाँ, -π प्लस π/3। तो 3 1 कम 3, -3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि इसका मतलब है -π प्लस थीटा, राइट है। लेकिन पता है जो क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया -1 -i√3, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है। किस में है बताओ? थर्ड वाले में। अगर tan थीटा निकालो यहाँ पे, बताओ जल्दी से क्या आएगा बोलो? y/x होता है, y कितना है? -√3, और ये कितना है? कट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ?
मालूम चल रहा है कि फर्स्ट में है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, ये थर्ड में है। तो जब भी प्लस वाला लिख के आएगा तो जब तो थर्ड में। ऐसा नहीं है, ये तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ये होता कृष्णा 1 प्लस आई अंडर रूट थे, तो अब ये किस में होता बच्चों? फर्स्ट में होता बच्चों। तब ये सिंपल यहाँ पे चलता है क्या, पाई बटे 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन लिखा है तो मेरे माइंड में फिट हो गया कि ये भले प्लस में आएगा, मालूम है प्लस में आएगा, लेकिन वो किसमें बच्चों? ये थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में क्या होता है? माइनस पाई। हाँ मतलब ये बता दें कि थर्ड वाले में, मैंने बता दिया था पहले। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, अब चलते हैं किसमें? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला बच्चों कहाँ पे होता है बच्चों? ये होता है, तो ऐसे होता है बच्चों। तो यहाँ पे इसमें सिंपल कुछ नहीं सोचना है, फोर्थ वाले में कुछ नहीं सोचना है, बस तुम्हें जो भी है उसको माइनस थीटा लिख देना है। क्या लिख देना बच्चों? जैसे मान लो यही एग्जांपल ये फोर्थ में आ गया बच्चों, ऐसे आता है फोर्थ में, तो क्या लिखोगे? 10 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? पाई बटे 6, तो क्या लिख दोगे? तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है बच्चों, ओके। ये किसके लिए था बच्चों? सेकेंड के लिए था। ये किसके लिए बच्चों? फोर्थ के लिए। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये सो मच इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इस देखो लिखा जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो लिखा क्यों है भाई? बस जैसे ये पाई माइनस थीटा लिखा, तो ये भी पाई माइनस थीटा लिखा है, बस ये उल्टा भाग रहा तो बाहर माइनस हो जाता, बस यही चीज़ लिखी है। देखो ओपन रखे वही आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे समझ लो कि पाई माइनस थीटा बच्चों नीचे से करना है, लेकिन उल्टा करना तो माइनस। ठीक है, लिखा वही देखो बच्चों। ठीक है, चले क्या याद कीजिए बच्चों? संयुग्मी याद कीजिए। बोलो बोलो बच्चों, प्यांसी 3 माइनस 2i का संयुग्मी क्या होगा? मान लो जेड है, ठीक है, जेड बार इक्वल टू नहीं 3 लिखा ओनली 3 प्लस 2i नहीं आया। सिर्फ कहाँ पे चिन्ह बदलना है? काल्पनिक का चिन्ह बदलना है। मान लो क्वेश्चन ये होता है -3 माइनस 2i, तो पता ना हाँ, दर्पण में जब रखते हैं तो काल्पनिक बदलता है। हाँ, वो तो गुणात्मक प्रतिलोम था बच्चों, ये संयुग्मी सिंपल लिखना है बच्चों। ठीक है, और बोलो देखो 1/3 + 4 आएगा, तुम नहीं लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट, तो तुम्हें हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे बताओ बच्चों? बोलो। ऊपर भी 3 माइनस नहीं बच्चों, ये इसको हल a² 9 + 16, तो 9 + 16 कैसे हुआ? कैसे i² आएगा, और i² क्या होता है? -1 होता है, तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा 25। अब अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों। अब लिखो संयुग्मी, क्या हो जाएगा संयुग्मी? बोलो 3/25 चेक कर लो आंसर बच्चों, चेक कर दो आंसर। और ना रो बाई चांस मान लो, संयुग्मी को जेड बार से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, जेड बार बच्चों लिखते हैं। देखो जो i √-9 7i, ध्यान देना बच्चों, i √ के अंदर -9 लिखा है, तो बताओ मेरे बच्चों ये i तो रहेगा, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? i, और ये i × i क्या हो जाएगा? मतलब कि -1, तो और 9 का रूट क्या होता है? -3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? 9 का रूट कितना होता है? 3। i से कितना होता है बच्चों? माइनस, तो -3 + 7i। अब करो बच्चों क्या? चलो गुणा करो, -3 का 1 में करो, -3 का -i में करो, 7i का 1 में करो, प्लस माइनस
1 का स्क्वायर माइनस -3 3i प्लस 7i कितना हो जाएगा, और ये प्लस का ये 1 और प्लस 1, सही है, प्लस 1 ऐसा है बच्चों, बोलो बोलो नहीं है, आई सो ना, तो जो माइनस होता है तो प्लस 4 हो जाएगा। ये बोलो -3 और ये 7 4 प्लस डिवाइड कर दो अलग अलग, ये 5 प्लस 2 बाय 2 प्लस 5 कट हो रहा है यहाँ पे, तो संयुग्मी बोलो क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, 2 माइनस 5 2 माइनस, देख लो आंसर लिखा है बच्चों, x प्लस आई वाई के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ सिंपल x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हल करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है 2 माइनस अंडर रूट -25 1 माइनस अंडर रूट के अंदर। अब बहुत बच्चे गलती पता क्या करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ प्लस लिख देते गलती से बच्चों। देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह तो वही का वही रहेगा जो रहेगा। ये माइनस हट के क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे आई, और रूट 25 क्या बन जाएगा 5, ये 1 और ये बन जाएगा, चिन्ह कभी नहीं बदलता, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर क्या होती है -1 होती है, ठीक है, शुरुआत में बताया था मैंने। अब क्या करेंगे मुझे बताओ, ठीक है, 2 1 कम प्लस 8 सही है, नहीं है, 2 8 है -5 है, बोलो, और ये प्लस का 1 प्लस 16, ठीक है, समझाया प्लस, आप समझाया प्लस से सुबह 20 और 3 कितना जाएगा, अच्छा 2 सॉरी 22 है 17 22 बटे संयुग्मी नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। अभी कल क्वेश्चंस बताएंगे, अभी नियम जो है वो परसों बताएंगे बच्चों, ठीक है, यहीं तक से आगे बच्चों कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगवाएंगे इसके।